नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान हमारे राजस्थान के बारे में बात कर रहे थे। तो जो आपका बेस लेवल होता है वो हम कंप्लीट करते हुए जा रहे थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपका बेस लेवल जीरो लेवल NCERT RBSE ही है। तो वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं। तो दूसरा अध्याय हम बात करने जा रहे हैं। पहले अध्याय के बारे में बात कर चुके हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान के बारे में, लेकिन इसका टॉपिक जो है वो हमारे राजस्थान के नाम से ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ है इसलिए। तो वायुमंडल और जलवायु दूसरा अध्याय आता है, उसके बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करते जाएंगे। तो फर्स्ट प्रश्न आता है, किस गैस के उपयोग पौधे अपने भोजन निर्माण में करते हैं? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस की मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो भूमंडलीय तपन, ग्लोबल वार्मिंग इसकी समस्या उत्पन्न होती है। वायुमंडल में विद्यमान गैसीय जल क्या कहलाता है? तो उसे जलवाष्प के नाम से जाना जाता है। शोभ मंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो आर्द्रता के नाम से जानी जाती है। धूल कणों पर ऐसा क्या होता है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। धूल कणों की कौन सी क्रिया के कारण हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है? तो संघनन के कारण। तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। शोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर मानी जाती है। न्यूनतम 8 किलोमीटर व अधिकतम 18 किलोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शोभ मंडल की ऊपरी सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो शोभ मंडल के ऊपर आता है शोभ सीमा अथवा शांत मंडल। वातावरणीय घटनाएं जैसे बादल, तूफान, वर्षा आदि कहाँ होते हैं? तो ये शोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। समताप मंडल वायुमंडल में किस ऊंचाई तक है? तो 50 किलोमीटर में समताप मंडल फैला हुआ है ऊपर, ठीक है। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? तो वायुयान जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। समताप मंडल वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पे है? तो 50 किलोमीटर पे है, ठीक है। तो इसमें वायुयान उड़ते हैं। ओजोन परत किसका अवशोषण कर लेती है? तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन परत कर लेती है। अंतरिक्ष में पाई जाने वाली अल्का पिंड किस परत में नष्ट हो जाते हैं? तो मध्यमंडल में नष्ट हो जाते हैं। मध्यमंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें कहाँ से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी में लौटती है? तो आयन मंडल से लौटती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 19वां कि आयन मंडल का क्षेत्र कौन सा है? तो 80 से 400 किलोमीटर के बीच आयन मंडल फैला हुआ है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वो हो जाएगी बहिर्मंडल, ठीक है। तो कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्न बारे में बात की कक्षा 6 के अध्याय 2 के बारे में। तो 20 प्रश्न हम पार्ट 1 में सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग पार्ट लगेगा इसलिए। तो पार्ट 2 में हम हाजिर होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।